सुप्रभात विद्यार्थी, इस वीडियो में हम सुदामा चरित्र पर आधारित अभ्यास कार्य के चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या विचार कर रहे थे। ये पहला प्रश्न। वह श्री कृष्ण के व्यवहार पर क्यों खींच रहे थे। और तीसरा है, सुदामा के मन में दुविधा को अपने शब्दों में व्यक्त किया कि सुदामा ऐसा क्यों सोच रहे थे। पहला प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में निम्नलिखित बातें सोच रहे थे। पहली बात, श्री कृष्ण ने उनका आदर सम्मान तो खूब किया, परंतु आते समय कुछ भी नहीं दिया। पहली बात ये सोच रहे थे। दूसरी, सुदामा सोच रहे थे कृष्ण ने यह भी नहीं सोचा कि ब्राह्मण को खाली हाथ विदा नहीं किया। वे सोच रहे थे कि आखिर तो वही कृष्ण जो बचपन में दूध दही चुराकर खाया करता था, अब क्या जब वह राजा बन गया, आखिर उसकी आदत तो नहीं है। वे अपनी पत्नी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अब मैं उससे जाकर कहूंगा, श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया, अब इसे संभाल कर रखो। ये उनकी दूसरा प्रश्न जो था विद्यार्थी कि वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। तो सुदामा श्री कृष्ण के व्यवहार से इसलिए खींच रहे थे कि वे द्वारिका से विदा करते समय श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं दिया, पर परोक्ष रूप में दिया था। उसका ज्ञान सुदामा को उस समय न था। सुदामा के मन में दुविधा थी कि कहीं पत्नी के द्वारा दिया हुआ चावल भी श्री कृष्ण ने खा गए। अगर वह चावल होते तो हम पति पत्नी एक दिन का खाना बनाकर खा सकते थे। यह उनके मन में भ्रम था। पांचवा प्रश्न देखें, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाए तो उनके मन में क्या क्या विचार आए। कविता के आधार पर लिखिए। सुदामा अपने गांव जब अपनी झोपड़ी को न खोज पाए तो वे सोच रहे हैं कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं भूल कर मैं फिर से द्वारका तो नहीं चला गया, क्योंकि जैसे घोड़े हाथी और वहां सुंदरता वहां थी, ऐसे भी यहाँ आदि बातों को और अपनी झोपड़ी को गांव में ढूंढ कर लोगों से पूछते हैं, परंतु वो झोपड़ी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं और महल की सुंदरता को वो ऊपर से नीचे तक निहार रहे हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपत्ति का चित्रण कविता में अंतिम पंक्तियों में किया, अपने शब्दों में। तो निर्धनता के बाद मिलने वाली संपत्ति का चित्रण अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कवि ने कहा है कि सुदामा स्वयं इस चीज को मानते हैं कि पहले मेरे पास झोपड़ी भी नहीं थी, अब मेरे पास सुंदर सोने का महल है। पहले जूते तक मेरे पैरों में नहीं हुआ करते थे, अब महावर हमेशा हाथी को लेकर द्वार पर खड़ा रहता था। कभी खाने के लिए मुझे तुच्छ अनाज भी खाने को नहीं मिलता था, परंतु अब वो दो भी अच्छा नहीं लगते हैं। पहले नीचे जमीन पर सोया करता था, अब सुंदर सेज पर भी नींद नहीं आती। आदि बातें वो सोच रहे थे। धन्यवाद।